अस्सलाम वालेकुम। एक नया दिन और एक नया सफ़र। आज मैं आया हूँ शेखुपुरा। शेखुपुरा की हिस्ट्री के बारे में सबको पता है, तो मज़ीद भी मैं थोड़ी सी एडअप कर दूँगा जो इतना मुझे पता है। मेरा व्लॉग करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक होता है कि आप इस जगह पे कैसे आएँ और किस तरह आएँ और किस तरह सस्ते में आएँ। शेखुपुरा में मैं रात पहुँच गया था, मैं बहुत थका हुआ था। होटल लिया हुआ था, आके मैं होटल में सो गया। और यहाँ पे होटल मिलना बहुत मुश्किल है कसम से। कोई गूगल पे कोई भी थक हार गया, मैं ढूँढते ढूँढते फिर मैंने एक दोस्त को रब्ता किया। मैंने कहा यार यहाँ पे कोई होटल है जहाँ पे मैं रात को स्टे कर सकूँ, और अच्छा स्टे होना चाहिए और कम कीमत में होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये होटल रिकमेंड किया, ड्रीम इन के नाम से आई थिंक होटल है, और नॉर्मल होटल है, इतना कोई अच्छा होटल नहीं है। ये जनाब हम हैं, ठीक है। और रूम ओवरऑल मतलब बेहतर है। 2000 में ये मुझे पड़ा है, ठीक है। मैं आपको रूम टूर करा देता हूँ। दिस इज़ अ मेन गेट। यहाँ पे 2 बेड लगे हुए हैं। दिस इज़ मैसी बिकॉज मैं रात सोया हूँ वहाँ पे। यहाँ पे साइड टेबल है, वहाँ पे साइड टेबल है, और वहाँ पे मेरा बैग पड़ा है। यहाँ पे इस साइड पे 2 उन्होंने टेबल्स दी हुई हैं। ये देखिए, द गिलास वाज मेसी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये इनकी मैं डायरी में लिख के जाऊँगा। ये उन्होंने एक सोप दी है, किंग होटल स्टे विद अस है वो। तो उसके बाद एक टिशू रोल मिला है, और ये द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हम किसी भी होटल में जाने से पहले चेक करते हैं, विच इज़ अ वॉशरूम। ओके, यहाँ पे एक उन्होंने बालकनी दी हुई है जहाँ से आई थिंक कुछ नहीं नज़र आता, कोई भी व्यू नहीं है यहाँ से, ऐसे ही बस। चलो यहाँ पे कबर्ड दी हुई है, कबर्ड में वो एक और सूप पड़ा है मे बी। दिस इज़ द वॉशरूम। मैं अभी अभी नहाया हूँ, तो हो सकता है कि ये मैसी हो, मतलब वो क्या है तो सॉरी। दिस इज़ द वॉश बेसिन, ठीक है। टिप 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 टिप, इसको अच्छे से बंद करें, पानी का आना क्या करें, ये इसके लिए चेक करें। ये मुझे बहुत इस चीज़ से एलर्जी हुई। उसके बाद दिस इज़ द वॉशरूम, ठीक है। चेक करें, सारा मैसी था, बस गुजारा करना पड़ा। दिस इज़ द शावर एंड दिस इज़ मी। अच्छा, एक छोटी सी बात जो मैं करना चाहूँगा, यहाँ पे कोई होटल अवेलेबल ही नहीं था, तो मुझे ये लगा कि यार मेरे पास जो भी ऑप्शन है उसको ग्रैब करो और फट से फ़ौरन आप आ जाओ। मेरे पास टोटल और कोई भी कहीं भी ऑप्शन नहीं था। जो दोस्त ने रिकमेंड किया कि यार इधर आ जाओ, ये अच्छा होटल है, ठीक है, तो उस पर आ जाओ। वैसे 2000 में ये ठीक है, मुझे लगता है कि रात का स्टे बहुत अच्छा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात मुझे लगी ना, दिस वाज द AC, ठीक है। उन्होंने मुझसे पहले ही कमिटमेंट कर दी थी कि आप रात को लेट आ रहे हैं तो हम AC को अभी चला देते हैं, तकरीबन सुबह 8 बजे बंद कर देंगे। अभी 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने नाश्ता मंगवाया हुआ है। इनका ही मैंने कहा नाश्ता लेके आओ, ये कहीं से लेके आएंगे मे बी, तो नाश्ता ये लेके आएंगे। मैं नाश्ता करके फिर चला जाऊँगा। मेरी इनसे बात हुई थी कि 9 बजे मैं चला जाऊँगा, सो आई हैव टू गो। बाकी मज़ीद शेखुपुरा घूमते हैं, शेखुपुरा की आपको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। और शेखुपुरा के मैंने 2 अभी स्पॉट सर्च किए थे कि वेयर टू गो इन शेखुपुरा, वेयर टू विज़िट इन शेखुपुरा। तो मुझे एक तो ऑब्वियसली फोर्ट ऑफ शेखुपुरा किला जो मिला है, उसके बाद एक और मुझे जो मिला है वो हिरन मीनार मिला है, तो हम हिरन मीनार पे ज़रूर जाएंगे। और मुझे बताया यही गया है कि हिरन मीनार इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन शेखुपुरा। अगर आप घूमने के लिए आए हुए हैं तो एक ही प्लेस है, और वो शेखुपुरा में हिरन मीनार है। दैट्स वाई मैंने कहा हिरन मीनार इज़ ऑन द फर्स्ट ऑप्शन एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ फोर्ट ऑफ शेखुपुरा। इसके बाद एक और 2 चीज़ें और भी थी जो कि मैंने यहाँ से लोकल से कॉल करके पूछा कि यार वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं जाना चाहिए। अभी खाना आता है, ठीक है, नाश्ता,
तो मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। नाश्ता मैंने उसको कहा है कि यार ज़रा सस्ता लाना, आजकल बजट आउट है तो मैंने उसको कहा कि नाश्ता आपने सस्ता लाना है, ठीक है, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी पता चले कि कम बजट में भी नाश्ता हो सकता है। बाकी होटल ये जो है कम बजट का ही है यहाँ पे, और इससे ज़्यादा अगर आप नीचे जाएंगे तो फिर आपका मेयार भी बरकरार नहीं रह सकता। मतलब कि आप इस तरह समझ लें कि फिर अगर ये 2000 में इतना मैसी है तो आप समझ लें कि 1000-1500 में वो चीज़ कितना मैसी होगा। और वो भी ये होटल मुझे इसलिए 2000 में पड़ा है कि आई वॉज लेट एट नाइट, तो सुबह मुझे जल्दी भी जाना था। ठीक है, मैं नाश्ता आ जाता है, मैं नाश्ता करता हूँ, आपसे एक दो और बातें करते हैं, फिर चलते हैं शेखपुरा घूमने। A few moments later. मुझे एक बार फिर से नींद आ गई थी। चेकआउट 9 बजे करना था, अभी 9:17 हो रहे हैं और मेरा नाश्ता भी आ गया है। उन्होंने 2 बार नॉक किया, वो कहते हैं हमने आपको नॉक किया लेकिन आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर हमने जाके दोबारा गर्म करके हम लेके आए खाना। वाकई मुझे वो लेके आया, मुझे नहीं पता चला। अभी शुरू करते हैं। मैंने क्या मंगाया, मैंने मंगाया, हो जाओ भाई, मैंने मंगाया एक लस्सी नमकीन, नो मीठी लस्सी। यहाँ पे मीठी लस्सी के बहुत शौकीन पड़े हैं। ठंड पा देती है। मैं नमकीन लस्सी का शौक़ हूँ, मुझे मीठी लस्सी बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने एक पराठा मंगाया, ठीक है, और थोड़े से चने। मैंने उनको कहा था कि आमलेट ला दो, कहते हैं आमलेट नहीं है, अभी चनों के ऊपर गुजारा करें। शायद ये नीचे पठान का कैफ़े है, उससे उन्होंने ये मंगाया। अभी फ़िलहाल बिल का नहीं पता, व्हेन इट विल बी अराइव तो मैं आपको बताऊंगा। जब मुझे बिल का पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, या मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। अभी फ़िलहाल इस तरह है कि मैंने शेखपुरा घूमना है, ठीक है। एक बाइट और लेते हैं। चने बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, मैं फूड ब्लॉगर कभी बनने लगता हूँ। मैं आपको बता रहा था कि मैं अभी, हाँ, एक और बात यह है कि अभी हमने शेखपुरा घूमना है। 3 hours later. ये टिकट घर है बैरून मुल्क वालों के लिए 500 का टिकट है और हमारे पाकिस्तानियों के लिए 20 रुपए का टिकट है। होटल से मेरा चेकआउट हो गया था और होटल के बाद मैं अभी हरन मीनार की तरफ आया हूँ। हरन मीनार में आने का रास्ता ये है कि आप बत्ती चौक से डायरेक्ट रिक्शा करा सकते हैं। रिक्शे का आपको 400 रुपये वो लेता है, जो कि मैं और खुज़ैमा थे। खुज़ैमा भी लाहौर से आया, उसने मुझे अभी ज्वाइन किया है। वैल अगर हम ऑटो से इधर मतलब लोकल आते तो तकरीबन हमारा 200-250 लगता। स्पेशल हमने रिक्शा कराया था तो उसने 400 लिया था। हम हरन मीनार पे आए हुए हैं, ठीक है, वो सामने हरन मीनार है, ठीक है, और हम अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं और आई थिंक होप वी विल एंजॉय। हाँ, यस, होप वी विल एंजॉय। और मैं मज़ीद, जैसे कि मेरे ब्लॉग करने का तरीका कार होता है कि यहाँ पे मैं फ़ूड ट्राई करूँगा, यहाँ के वाशरूम्स हैं वो मैं चेक करूँगा कि हाउ दे आर, और मैं दूसरी बाकी बहुत सारी जो लोकल यहाँ पे चीज़ें होंगी वो चेक करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ आपके लिए वर्थ इट है, क्या नहीं है। मैं पहले सोच रहा था कि मैं निकर पहन के चला जाता हूँ, जो कि यूजुअली मैं करता हूँ। ऐसा ना कीजिए, बिकॉज़ अगर आप किसी तारीख़ी मकाम पे या मज़हबी मकाम पे आप जा रहे हैं तो कोशिश करें आप निकर से अवॉइड करें, आप फुल कपड़े पहन के आएँ। तो ये सबसे पहले एडवाइस है। ये दरवाज़ा एज़ यूजुअल बंद है, पता नहीं क्यों इसको कभी बंद कर देते हैं, कभी थोड़े से टाइम के लिए खोलते हैं, इसकी पता नहीं क्या रीज़न है।
मैंने यहाँ के लोकल से पूछा है कि इसकी क्या रीज़न है। उन्होंने कहा कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं तो खोल देते हैं, फिर उसके बाद बंद कर देते हैं। बाज़ औक़ात शूटिंग्स हो रही होती हैं तो खोल देते हैं। पता नहीं इसके पीछे अब क्या रीज़न है। मैंने जितने भी लोगों से पूछा वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, कभी खुल जाता है कभी बंद हो जाता है। यहाँ पता नहीं क्या है अंदर, ये हमें फ़िलहाल नहीं पता। इसके सामने ही एक मीनार है। ये मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है अभी। इसके सामने ये मीनार है, इसके में अंदर अगर इजाज़त है जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। बेसिकली असल मीनार इस तरफ है। ये वाला जो मीनार है ये असल मीनार यही है। इसमें ही हरन का मकबरा या कह दें या कब्र कह दें या जो उन्होंने वो बनाई हुई है। ये इस तरह की यहाँ पे डोलियाँ चलती हैं, ठीक है। इसका प्राइस अभी मुझे नहीं पता, जैसे ही कंफर्म होता है मैं आपको बताऊंगा। ये आपको लेके चलती हैं और पूरा हरन मीनार आपको घुमाती हैं। ये बेसिकली हरन मीनार है। यहाँ पे नीचे कब्र है, ये वैसे लॉक किया हुआ उन्होंने। ये कब्र है और ये वहाँ तक हरन मीनार है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ही उन्होंने मकबरा बनाया हुआ है, उसका हरन का जो मकबरा बनाया हुआ है। ये आवाम का हाल है। डस्टबिन होने के बावजूद भी गंद कचरा और जो भी चीज़ें हैं ये इधर ही फेंक देते हैं। जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो हमेशा कोशिश करती हैं कि वो आपको एक सेफ़ और क्लीन माहौल प्रोवाइड करें, बट हमारी आवाम को ये बात समझ नहीं आती। जो डस्टबिन के ऊपर लिखा होता है यूज़ मी, तो इसका मतलब होता है कि उसको इस्तेमाल करो, बट वी कांट यूज़ दैट। और हमेशा हम इसको गंदगी कर देते हैं जिस भी मकाम पे हम जाते हैं और उसको गंदा कर देते हैं। यहाँ पे 2 फूड कोर्ट बने हुए हैं। एक ये यहाँ पे जिंगर बर्गर शवारमा फ़ास्ट फूड वगैरह है और दूसरा वो आई थिंक कोल्ड ड्रिंक्स के लिए है। बेसिकली शवारमा की कीमत तो उन्होंने 300 बताई हुई है, सॉरी जिंगर बर्गर की कीमत उन्होंने 300 बताई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हम ये ट्राई नहीं करने वाले क्योंकि यहाँ पे जायका भी नहीं होना। यहाँ पे गोलगप्पे लगे हुए हैं, हम ये ट्राई करते हैं। वैसे आप कोशिश कीजिए कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो अपना खाना लेके आएँ। यहाँ पे जिस तरह आवाम पूरी पिकनिक करती है, आप भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पिकनिक करें। बाकी यहाँ पे स्लश है, अगर स्लश अच्छा ठंडा होगा तो हम शायद ये ट्राई करें, लेकिन हम फ़िलहाल गोलगप्पे ट्राई करते हैं और अपनी फ़ास्ट फूड हम यहाँ पे ट्राई करने वाले नहीं हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि बाहर से खाना लेके आए और यहाँ पे पिकनिक बनाएं। ये पर्ची ले रहे हैं। आवाम को यहाँ पे बिल्कुल पागल बनाया जा रहा है, ठीक है। ये उन्होंने जिंगर बर्गर का कह के हमें अंडे वाला बर्गर खिला दिया है, जो कि सरासर ज़्यादती है, ठीक है। ये लग वैसे काफ़ी जूसी रहा है, पॉसिबल है कि ये अच्छा हो। हमने दही भल्ले मंगाए हैं, एक स्लैश मंगाया है और ये बर्गर मंगाया है। हमारा बिल बना है 600 रुपये। ये आई थिंक बहुत ज़्यादा है, ये हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है। ये इसका टेस्ट हम चेक करते हैं कि किस तरह का इसका टेस्ट है। ये बिल्कुल जूसी है, इसको टेस्ट करते हैं। जायके वाइज ये ठीक ही है, सफाई का कोई ख्याल नहीं है यहाँ पे, और सफाई का कम से कम ख्याल होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें इग्नोर हो सकती हैं, जायका कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं है। इस सारी गंदगी और इन सारी चीज़ों से अवॉइड करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक सलूशन है कि आप अपना खाना घर से लेके आएँ, यहाँ पे पिकनिक मनाएं और मज़े करें। यहाँ पे खाना वर्थ इट नहीं है, मैं इन सब के सामने भी कह रहा हूँ, खाना यहाँ पे वर्थ इट नहीं है। आप बाहर से खाना लेके आएँ। वैसे भी जो इस तरह की प्लेसेस होती हैं, एक तो खाना वहाँ पे महंगा मिल रहा होता है और जो खाना मिल रहा होता है वो इस काबिल नहीं होता कि उसको खाया जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं, ठीक है। स्लश का जायका भी इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है। स्लश, बल्कि ये स्लश है नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ लिक्विड है जिसमें जायका मिलाया गया है। बर्गर खाने के काबिल नहीं था, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ। अपना खाना लेके आएँ, यहाँ पे पिकनिक करें, बहुत अच्छा स्पॉट है, मज़े करें। और जो लोग तारीख को पसंद करने वाले हैं वो आएँ यहाँ पे, देखें, आएँ यहाँ पे मज़े करें, ठीक है। और खाना ना खाएं यहाँ से, नॉट वर्थ इट। अच्छा खुज़ैमा जी, आपने खाना खाया, ठीक है। खाना क्या, इनका बर्गर, वो जिंगर बर्गर के नाम पे अंडे वाला बर्गर और स्लैश भी आप गोलगप्पे खाए, किस तरह का जायका लगा आपको? और आप क्या बर्गर में सिर्फ अंडा और बर्गर था और कुछ भी नहीं था, कोई शामी वगैरह कुछ भी नहीं था, या उसमें केचप डला हुआ था।
और वो भी 350 का बर्गर था। 300 का उन्होंने पहले लिखा हुआ था, वो भी जिंगर, लेकिन दिया उन्होंने फजूल अंडे वाला। अच्छा, क्या ये वर्थ इट है या यहाँ पे आना चाहिए, खाना चाहिए, या क्या मशवरा देना चाहते हो आप मेरे? हिरन मीनार तो मैं खुद भी कई बार आ चुका हूँ और आना तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे खाना नहीं खाना चाहिए। खाना यहाँ पे खाना फजूल है। आप लोग घर से कुछ बना के लाएँ, पिकनिक के लिए आएँ, क्योंकि मेनली यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज आई हैं सभी ने इधर हम देखते हैं कि खुद को बना के लाए हुए हैं, खा रहे हैं। यस, दिस इज़ लास्ट टाइम कि हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम। पहली बार और आखिरी बार हम यहाँ पे खाना ट्राई कर रहे हैं, दोबारा हम कभी ट्राई नहीं करेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ खाना मैंने आपके लिए ट्राई किया। खुज़ैमा ने मुझे बार बार कहा कि आप बाहर जाके कुछ ना कुछ अच्छा खाएंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, मैं फिर आप लोगों को ताकि बता सकूँ कि यहाँ पे खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, वर्थ इट है या नहीं है। बेसिकली मैं व्लॉग जो बना रहा होता हूँ वो बना भी इसलिए रहा होता हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं उन लोगों को उस चीज़ से सबक मिले कि क्या चीज़ करनी चाहिए वहाँ पे जाके, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये जो गाड़ी गुजर रही होती है जो पूरे हिरन मीनार में आपका चक्कर लगवाती है, वहाँ उस अंकल से हमने पूछा कि गाड़ी का कितना लेते हैं, तो वो पर पर्सन 100 रुपये लेते हैं। तो हम तो नहीं कर रहे बिकॉज़ हमारा मूड नहीं है। हम फ़िलहाल हमारा बोटिंग करने का इरादा है, तो हम तो बोटिंग करते हैं। अगर आप वो करना चाहें तो आप कर। Hours later. मैं हिरन मीनार से आ गया था, फिर उसके बाद मैं चला गया था फोर्ट में, फोर्ट ऑफ शेखुपुरा, जो कि बोसीदा हालत में पड़ा हुआ है। मैंने उसके चंद शॉट्स लिए हैं, फिर वापस रात का टाइम हो रहा था, वो बंद हो रहा था, तो मैं जल्दी से आ गया वापस। आई एम लिविंग इन अ हॉस्टल, नॉट इन अ होटल। वो मेरे दोस्त का एक हॉस्टल है, तो उसमें ड्यू टू प्राइवेसी मैं उसका विज़िट नहीं करा सकता आपको, बट मैं होटल में रह रहा हूँ। मुझे शदीद भूख लगी है, मैं वहाँ से आके सो गया था। अभी मैं उठा हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाता हूँ। देयर इज़ अ फूड स्ट्रीट इन दिस टाउन, तो जाते हैं, देखते हैं कि क्या है कुछ खाने को। देसी खाना पड़ेगा आई थिंक, टिक्का कबाब, और तो कोई ऑप्शन नहीं है अवेलेबल यहाँ पे, तो वही टिक्का कबाब ही खाएँगे। The next day. अस्सलाम वालेकुम। रात में खाना खा के सो गया था, मैं अभी उठ रहा हूँ। अभी टाइम है 10 और 11 बजे मेरी टिकट है, मैं वापस घर जा रहा हूँ। मेरा ये एक दिन का स्टे था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, मैं आके सो गया था। मैं अभी आपको थोड़ा सा ओवरऑल अपने टूर के बारे में बताता हूँ। शेखुपुरा एक ऐसा शहर है जहाँ पे घूमने के लिए इतना ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। हिरन मीनार है विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान, उन लोगों के लिए जो हिस्ट्री को पसंद करते हैं। ज़रूर आना चाहिए, लेकिन इस तरह है कि अगर आप आना चाह रहे हैं तो आप इस तरह करें कि अगर आपका लाहौर का टूर बन रहा है तो उसके साथ आप शेखुपुरा भी आ जाएं। मेरा तो ये था कि मुझे यहाँ पे एक ज़रूरी काम था, मैं इसी वजह से आ गया था, और मैंने शेखुपुरा को कवर कर लिया। लाहौर वाली सीरीज़ अभी आ रही है, ठीक है, लाहौर वाली सीरीज़ का वेट कीजिएगा, वो बाद में आएगी। अभी मैंने शेखुपुरा का छोटा सा एक टूर था, मैंने वो आपको करा दिया है। जो थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन थी व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट टू डू, वो भी मैंने आपको बता दी हैं।
तो अभी मैंने चले जाना है यहाँ से। एक दिन का टूर प्लान करें। रिहाइश मैंने जो बताई है वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन शेखुपुरा है, और उसके अलावा कोई भी होटल वगैरह नहीं है। जो भी मैंने बात चीज़ें बताई हैं उनके ऊपर आप फॉलो कीजिए और शेखुपुरा आ जाइए। तो चलते हैं, ठीक है। लाहौर वाली सीरीज़ का ज़रूर वेट कीजिएगा। लाहौर वाली सीरीज़ में इंशाल्लाह मिलते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।